तो इस तरीके से जो है वो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी दिखती है, जो कि हमने बनाई है। उसको बनाने में काफ़ी टाइम लगा और सेम आपकी इसी तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी आएगी। लेकिन इसको किस तरीके से भरना है, इसके 6 कॉलम भरना होते हैं, उनका ध्यान रखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए वो आज की इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं किस तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी होती है और कैसे आपको जो है वो उसको फिल करना है, पूरी कॉपी को भरना है। तो सबसे पहले तो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी के ऊपर लिखा होगा केंद्र व्यवस्थापक की मोहर। यहाँ पर जो केंद्र व्यवस्थापक की मोहर होगी, यहाँ पर केंद्र की मोहर होगी, केंद्र यानी कि जो कि आपका सेंटर है, उसकी मोहर होगी यहाँ पर। और यहाँ पे आपका 28 पृष्ठ कवर सहित इसके 28 की जगह पर आपके हो सकते हैं 16 पेज हों, क्योंकि इस बार OMR शीट पर आपके 20 ऑब्जेक्टिव होंगे, तो कितने भी पेज हो सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए लिख रखे हैं। बाकी यहाँ पे आपका हाई स्कूल परीक्षा लिखी होगी और ये जो आपका इस तरीके से जो वो आ यानी कि बना होगा। फिर आपको डिटेल में पढ़ना है। इसको लिखा है परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भी भाग में अपना नाम ना लिखे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, कहीं पे भी आपको जो है वो अपनी आंसर शीट में यानी कि उत्तर पुस्तिका में कहीं पे भी जो है आपका नाम लिखना नहीं है, अपना नाम नहीं लिखना है। अब बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है। केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को ये अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। जी हाँ, ये उनको अधिकार होगा, किसको, निरीक्षकों को। फिर दिया होगा परीक्षार्थ उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े तथा सावधानी के साथ पालन करें। इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर लिखा होगा निम्नलिखित क्रमांक 1 से 6 तक। ये 1 से 6 तक ये क्या है, ये 1 से 6 तक ये जो आपके दिए हुए हैं क्रमांक, फर्स्ट दिया हुआ है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, केवल 6 कॉलम ही जो आपको भरना होते हैं। इसमें दिया हुआ है 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें, यानी कि उसको खुद करना है। 1 से 6 तक जो वो उनको खुद ही भरना है इन कॉलम्स को। तो इनको कैसे भरना वो अभी भर के दिखाऊंगा। और फिर दिया होगा, इसमें दिया हुआ है इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी ये भी देख ले कि उस पर वही वर्ष परीक्षित है जिस वर्ष में वो परीक्षा दे रहा है। यानी कि जिस वर्ष में तुम 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम दोगे तो क्या उस पर 2023 लिखा हुआ है। और परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें, यानी कि सबको आपको खुद से भरना है ये 6 कॉलम। तो इनको कैसे भरना है, सबसे पहला आपका परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में लिखना है आपको। अनुक्रमांक जो आपका एडमिट कार्ड पे दिया होगा उसको आपको लिखना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी आपका दिया हो। एग्जाम्पल के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 12, 20, 76, 1901 ये मेरा अनुक्रमांक था, जो कि आपका अब देख सकते हैं जाकर 10 नंबर का। फिर यहाँ पे लिखा है सेकंड कॉलम में परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। तो इसको आप वैसे भी लिख सकते हैं, कायदे सैकड़, हज़ार, 10,000, लाख, 10 करोड़, इस तरीके से अरब। लेकिन आप वैसे भी लिख सकते हैं। आप पूछ लेना परीक्षार्थी से कैसे लिखना रहे होंगे एग्जामिनर। तो आप लिख सकते हैं 1, 2, 2, 0, 7, 6, 1, 9, 0, 1, 0, 1 इस तरीके से आप लिख सकते हैं। नहीं तो आप वैसे भी लिख सकते हैं कि 1 अरब, 1 अरब 10 करोड़ या 1 अरब 1 करोड़, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, जो भी आपका अनुक्रमांक हो। थर्ड वाला कॉलम है, इसमें दिया हुआ है विषय एवं प्रश्न पत्र। इसमें आपको विषय लिखना है। विषय आपका क्या है, जिसका भी आपका पेपर हो। हिंदी का है पहला पेपर तो आप हिंदी लिखेंगे। अगर आपका इंग्लिश का पेपर होगा तो आप अंग्रेज़ी भी लिख सकते हैं और इंग्लिश भी लिख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश लिखना चाहें तो इंग्लिश में इंग्लिश लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपका सब्जेक्ट हो, जिसमें सब्जेक्ट हो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान वगैरह, तो वो आप यहाँ पर लिख देना अच्छे से। फिर इसमें 3 कॉलम दिए हुए हैं इसके अंदर ही। तो इसमें आपको फिर लिखना है प्रश्न पत्र, यानी कि प्रश्न पत्र जो वो आपका, तो यहाँ पे आपको केवल लिखना है केवल प्रश्न पत्र, यानी कि एक ही प्रश्न पत्र है आपके पास, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और बाकी ये जो इसका थर्ड वाला कॉलम आपको प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, यानी कि जो कि आपके क्वेश्चन पेपर पर दिए होंगे। क्वेश्चन पेपर पे आपके अंक दिए होते हैं इस तरीके से, जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। इस बॉक्स को आपको इस बॉक्स में लिखना होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 832 मैंने कुछ ऐसे लिखा है, तो यहाँ पे आपको 832 और फिर ब्रैकेट में जो वहाँ पे उसका जो दिया होता है वो भी आपको डालना है कोड। तो जो भी है DL वगैरह वो आपको इस तरीके से ब्रैकेट में यानी कि इस बॉक्स में लिख देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर 4th नंबर पे आपका परीक्षा का दिन, यानी कि आप वो जो एग्ज़ाम डेट किस दिन देने वाले हैं ये भी आपको दिन रखना है याद, जो है वो कौन से दिन जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा, हिंदी का, इंग्लिश का, जो भी है। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए सोमवार को, अगर आपका हिंदी का पेपर है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सोमवार। ठीक, इस तरीके से आपको लिख देना है। 5th वाले कॉलम में यानी कि 5वें नंबर पे आपको भरना है परीक्षा तिथि एवं पाली। तो परीक्षा तिथि जो भी आपका डेट है
एग्जाम्पल के लिए अब जो भी आपकी डेट है वो लिखना है आपको। फिर यहाँ पे आपको जो पाली नंबर हो सकता है, किसी जिस रूम में बैठे हैं वो 5 नंबर है, 6 नंबर है या 10 नंबर है, वो आपको लिखना है। और केंद्र का नाम आपको ज़रूर लिखना है, केंद्र जिस सेंटर यानी कि जो कि आपका है। तो यहाँ पे जो भी आपका सेंटर हो, जीजस इंटर कॉलेज जो कि मेरा सेंटर था, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर उसके साथ में आपको पता भी लिखना है, नवाबगंज, बरेली, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट यानी कि ज़िला हो उसका भी आपको नाम लिख देना है, एड्रेस वगैरह। तो यहाँ पे इस तरीके से पूरा जो वो आपको लिख देना है, आपके केंद्र का नाम जहाँ पे आपका सेंटर गया है। वो भी आपके बोर्ड उसमें होगा एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र में, तो उसको देख देख के आप इसको इजीली भर सकते हैं। बाकी आपको डेट का याद रखना है और परीक्षा का दिन कौन सा दिन है उसको आपको हिंदी में ही लिखना है, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो बस ये 6 कॉलम थे। पहला कॉलम आपका परीक्षा का अनुक्रमांक अंकों में लिखना है, फिर शब्दों में लिखना है आपको। शब्दों में आप एग्जामिनर से पूछ लेना, फिर विषय लिखना है आपको क्या है, हिंदी इंग्लिश है। फिर प्रश्न पत्र, केवल प्रश्न पत्र लिखना है। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तभी पता चलता है किस कोर्स से जो आपने जो पेपर के क्वेश्चन जो वो थे। फिर चौथे नंबर पे परीक्षा का दिन लिखना है आपको, किस दिन जो वो आपका वो पेपर हो रहा है। और 5th नंबर की आपकी परीक्षा तिथि एवं पाली। परीक्षा तिथि में आप लिख सकते हैं 16, 2 और 2023, इस तरीके से जो आपकी डेट लिख सकते हैं। और केंद्र का नाम आपको लिखना है। बाकी जो नीचे के कक्ष निरीक्षक भरे इसको आपको नहीं छूना, ये जो है वो बोर्ड एग्जामिनर ही भरता है। तो इसलिए ये जो 6 कॉलम दिए हुए थे, जो कि अभी हमने पढ़ा कि 6 कॉलम परीक्षार्थी को स्वयं भरना है, तो बस ये 6 कॉलम जो हमने भर चुके हैं और बाकी हमको नहीं देखना, बाकी जो वो एग्जामिनर ही भरेंगे उनको, ठीक। बाकी अंदर देखते हैं किस तरीके से जो वो कॉपी में किस तरीके से कॉपी लिखना है। फिर आपको आंसर शीट खोलना है और उसमें आपको जो स्केल लेने के बाद पेन से जो है वो उसको यहाँ से जो है वो लाइन खींच लेना है, जो कि आप स्केल से ही खींचना, टेढ़ी मेढ़ी नहीं करना, अच्छे से आपको इस तरीके से खींच लेना है। फिर खींचने के बाद फिर आपको आपके दूसरी साइड में भी खींचना है, जो कि इस साइड से अपनी लाइन अच्छे से खींच लेना है, दोनों साइड में अच्छे से जो वो लाइनें आंसर जो हो आंसर शीट जो वो अच्छे से क्लियर साफ दिखाई दे। फिर आपको करना क्या, आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आपका जो भी पार्ट आप कर रहे हैं, मैं यहाँ पे पार्ट बी कर रहा हूँ, तो पार्ट बी इसको आपको लिखना है क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले। तो यहाँ पे आपको लिखना है पार्ट बी, ठीक है। इस तरीके से जो वो आपको पार्ट बी लिख देना है। पार्ट बी लिखने के बाद उसको अच्छे से अंडरलाइन कर लेना है। इस तरीके से आपको उसको अंडरलाइन करना है पार्ट बी को। फिर अंडरलाइन करने के बाद स्केल से ही आपको अंडरलाइन करना है, ठीक। फिर आपको क्या करना है, तो हमने पार्ट बी लिख लिया। पार्ट बी लिखने के बाद फिर आपको उसको अंडरलाइन करने के बाद फिर हम उसको उसमें क्या कर रहे हैं, हम उसका क्या करेंगे, रीडिंग सेक्शन, जो इंग्लिश का आपका रीडिंग सेक्शन है उसको करने वाले हैं, तो इसको भी आपको लिखना है। फिर अच्छे से जो वो आपको यहाँ पे रीडिंग लिख देना है, क्योंकि हम रीडिंग सेक्शन करने वाले हैं। पार्ट बी का कौन सा हिस्सा आप कर रहे हैं वो भी आपको लिखना है। तो कुछ इस तरीके से जो वो आपको यहाँ पे रीडिंग लिख देना है अच्छे से, ठीक है। बिल्कुल क्लियर लिखना है आपको, कहीं पे भी काट पीट नहीं करनी है। फर्स्ट पेज है आपका। फिर आपको क्या करना है कि हम जो वो आंसर नंबर कौन सा देने वाले हैं, तो हम यहाँ पर करने वाले हैं आंसर नंबर फर्स्ट, यानी कि पहले क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर नंबर फर्स्ट, यानी कि पहला आंसर हम दे रहे हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर। तो आंसर नंबर आपको ज़रूर मेंशन करना है, कौन सा नंबर है आपका, आंसर नंबर 2 है, 3 है, जो भी है। तो आंसर नंबर 1 आपका हम करने वाले रीडिंग सेक्शन लिख देना है। लिखते वक्त फिर आपको अगर मान लेते हैं कि ये आपका यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई, तो आपको ये नहीं लिखना था, गलत होगा, गलत लिख गया, तब आपको इस तरीके से गंदी तरीके से नहीं काटना है। ऐसे ही काटते हैं लोग, ये गलत तरीका, इस तरीके से आपको नहीं काटना। आपको सिंपल तरीके से क्या करना है, एक लाइन जो है बीच में इस तरीके से कट कर देना है। ये होता है कट करने का बेहतर तरीका, यही सही तरीका है। इस तरीके से ही आपको काटना है, इससे आपकी कॉपी भी गंदी नहीं दिखेगी और टीचर को भी अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चे ने अच्छे से काट पीट, ज़्यादा गंदगी नहीं करी है कॉपी में। तो आपको गंदगी नहीं करना है, इसे अच्छे से जो है वो काट देना है, ठीक है। अगर कहीं पे भी आपका गलत होता है तब। बाकी कुछ इस तरीके से जो वो आपकी पूरी आंसर शीट आपको लिखना होती है, ये मैंने पूरी लिखी है। बाकी मैं प्रैक्टिकल में जो आपके पूरा सॉल्व कराऊंगा, अनसीन पैसेज वगैरह, पूरे इंग्लिश का मॉडल पेपर, तब आपको बता दूंगा डिटेल में। आप देख सकते हैं मैंने आंसर नंबर 1 है रीडिंग का, अनसीन पैसेज है ये 7 नंबर का, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में साल आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है आउटलाइन के बाहर। फिर यहाँ पे आंसर लिखने के बाद फिर यहाँ पे लिखा है आंसर ए, यानी कि ए का आंसर है ये। तो द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ फ्रांस टू मार्क्स द 100 ईयर्स एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, इस तरीके से। फिर B-C-D, तो इस तरीके से जो है वो आपको आपकी कॉपी लिखना है अच्छे से। और जहाँ पर भी कट होता है तो आपको इस तरीके से नहीं काटना है, इस तरीके से ही काटना है। बाकी आप पूरा ये देख सकते हैं। और पूरा जो वो आपका मॉडल पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा, तब आपको डिटेल में और बता दूंगा कि इस तरीके से जो वो पूरा लिखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी किस तरीके से लिखना है, अगर काट पीट करना है तो वो किस तरीके से करना है।
हो सके तो पहले पेज में कोई काट पीट नहीं करना है आपको। अगर कट भी जाए, कोई गलत हो जाए तो आपको ऐसे करके अंडरलाइन यानी कि ऐसे बीच से कट कर देना है। ये बेहतर तरीका होता है, अच्छा तरीका, जिससे गंदगी भी नहीं दिखती है कॉपी में। तो बस ये थी आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी। इसमें सबसे मेन ये था जो कि आंसर शीट का जो फर्स्ट फ्रंट पेज होता है वो बच्चे ज़िंदगी में पहली बार देखते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम जो क्लास 10th में दे रहे हैं वो पहली बार उस पेज को देखते हैं। तो बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि उसको उसमें क्या क्या भरना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस सेक्शन में क्या लिखें, इसमें क्या लिखें। जब मैंने बोर्ड एग्ज़ाम दिए थे तो मेरे पास में जो रूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, तो उन लोगों को भी बहुत ही दिक्कत होती। लेकिन आपको अगर एग्जाम्पल के लिए मैंने तो बता दी सारी चीज़ें जो कि आपको 6 कॉलम भरना है वो कैसे भरना है। फिर भी आपको कहीं पे भी कन्फ्यूज़न होती है तो आप जो टीचर वहाँ पे होंगे एग्जामिनर, उनसे आप पूछ सकते हैं, वो बता देते हैं, ईज़िली आपको बता देंगे, फिर आपको आसानी से सॉल्व कर देना है। आई होप आपको उनसे पूछना नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने सारे सेक्शन आपको बता दिए हैं। जो कि 6 कॉलम्स थे जिनको किस तरीके से भरना मैंने बताया था, इसी तरीके से भरना। बाकी कहीं पे भी आपको बोर्ड एग्ज़ाम में अपनी कॉपी पे नाम नहीं लिखना है। रोल नंबर आप अंकों में और शब्दों में अगर चाहें तो शब्द बाय शब्द लिख सकते हैं, जैसे 1 2 करके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं अगली वीडियो में बता दूंगा किस तरीके से मॉडल पेपर सॉल्व करना है, ठीक है।